कुंड के इस पवित्र स्थल से किया था। महाराज। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा था सुबह का समय और मैं थोड़ा सा लेट उठी थी आज क्योंकि संडे था, तो सोचा थोड़ा सा आराम से उठूं। तो आराम से उठी और पूरा घर ही साथ में उठ गया था। अब सब लोग उठ जाते हैं तो काम करने में ना थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। वैसे फटाफट कर लो काम, मतलब जैसे झाड़ू पोछा करने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो बस मुझे वही हो रहा था। तो मैं झाड़ू लगा रही थी तो आशी उठ गई थी। राशि एकदम वॉकर लेके इधर उधर भाग रही थी, कचड़े में आ रही थी बार बार। तो इतना परेशान कर दी कि मैंने पोछा उसको मतलब उसके चक्कर में मैंने पोछा लगाते टाइम शूट ही नहीं किया कुछ भी। तो बस मेरा झाड़ू पोछा हो चुका था और मैं नहा के पूजा करके आ गई थी किचन में। और आज बन रही थी मटर की सब्ज़ी, वो वाइट वाली मटर होती है ना, वो वाली सब्ज़ी बनी थी, मतलब मटर के छोले। और मुझे कुछ खास पसंद नहीं है तो मम्मी ने मेरे लिए आलू बॉईल करके रख दिया था, तो मैंने अपने लिए बनाया आलू टमाटर की सब्ज़ी। मटर के छोले मम्मी ने ही बनाए थे क्योंकि मुझसे ना अच्छा बनता भी नहीं है। मैंने 1-2 बार ट्राई किया बनाने का तो मुझसे नहीं अच्छा बनता है, एकदम बेकार सा बन जाता है। इतना बेकार बन जाता है कि किसी को पसंद ही नहीं आता है खाने के लिए। तो इसीलिए मम्मी ने बना दिया था और बना के चली गई थी। उसके बाद फिर अब मैं आई नहा के, तो फिर मैंने बोला कि मैं बना देती हूँ बाकी का। तो बस अब सब्जी वही बना रही थी मैं अपने लिए, आलू टमाटर की सब्ज़ी। सब्जियां बन गई थी दोनों की दोनों, और उसके बाद सबको मैंने चाय वाय बना के भी दे दिया था। सबने चाय पी ली थी और मम्मी ने आटा गूँथ के रखा हुआ था पहले से ही। तो बस अब पूड़ियाँ बनानी थी क्योंकि मम्मी ने बोला था कि छोले बने, सब पूड़ियाँ खाएंगे इसके साथ। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया था फिर पूड़ियाँ बनाना, और मैंने बनाती गई। और सबसे पहले मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया था जाके, और उसके बाद बाकी सबको खिलाती गई। तो बस बनता गया और सब लोग खाते गए। और उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि मतलब टाइम इसलिए हो गया था क्योंकि सुबह ना काफ़ी लेट उठी थी मैं। तो कितना भी अब कर लूँ तो जब सुबह ही लेट उठे हैं तो फिर दिन में तो लेट होना ही होना है। तो बस ये ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं रह गया था, अब ये लंच का टाइम हो गया था। 12:30 बजे के आसपास हो रहा था, 12:30-1 बज रहा था। तो बस सबको मैं बना के खिलाती गई और फिर सब लोगों ने खा पी लिया। फिर मैंने थोड़ा सा मतलब रेस्ट किया, रिद्धू आशी को खिला पिला दिया था। और उसके बाद बर्तन काफ़ी सारे निकल गए थे क्योंकि सारे इकट्ठे हो गए थे सुबह से। तो बस सारे बर्तन फिर मैं धुलती गई, और मुझे खाना बनाने से ज़्यादा टाइम बर्तन धुलने में लग गया था। तो यहीं पे रिद्धू बैठा हुआ था। रिद्धू बहुत पकाता है कभी कभी, तो बस वो पका रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। और आजकल उसके ऊपर गदर 2 का बुखार चढ़ा हुआ है, तो दिन भर वही करता रहता है। पता नहीं ये बुखार कब उतरेगा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। लग रहा है उसको अब नेक्स्ट कोई मूवी दिखानी पड़ेगी तभी वाला फीवर उसके सर से उतरेगा। दिमाग एकदम ख़राब करके रख दिया, दिन भर ही गाना गा गा के। ऐसा लगता है कि हाँ, टॉर्चर कर दिया है उसने। तो बस मेरा सारा काम हो गया था और सबकी छुट्टी थी, तो चाय की डिमांड जल्दी ही आ जाती है। तो अभी 4 बज रहे थे और फिर सबके लिए चाय बनाई मैंने। और उसके बाद फिर बैठे हुए थे और मम्मी यहाँ पे जो छोले थे जिनकी वो बचे थे थोड़े से, तो बस वही गर्म कर करके सबको दे रही थी खाने के लिए। तो ये लोग अपना ये एंजॉय कर रहे हैं छोले, और मैं अपना खाना बना रही थी। तो आज बन रहा था आलू गोभी की सब्ज़ी। गोभी मम्मी ने फ्राई करके निकाल के रख दिया था, मैं आशी को खिला पिला रही थी। उसके बाद फिर मैं आई किचन में, तो मैंने सब मसाले पीस लिए थे। मैंने मसाले में लिया था प्याज, लहसुन, अदरक, जीरा, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री और दालचीनी और ग्रीन चिली ली थी। इतना मैंने मसाले में लिया था, वो सब मैंने पीस लिया था। और यहाँ पे मैंने आलू फ्राई कर दिया था, और एक टमाटो मैंने इसी में डाल के पीस दिया था, और एक ऊपर से चॉप करके डाल दिया था। और जब आलू हो गया तो मैंने उसमें तेल में डाला थोड़ा तेज पत्ता
और अनियन का छौंक लगा दिया था। उसके बाद फिर जो मसाले थे ये मैंने उसमें भूनने डाल दिया था। पिसे हुए मसालों में मैंने डाला था फिर हल्दी, नमक और थोड़ा सब्ज़ी मसाला। सब्ज़ी मसाले से ना थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो बस ये सब भी मैंने स्लो फ्लेम पे रख के काफ़ी अच्छे से मसाला मैंने भून लिया था। मसाला तब तक भूनता रहा जब तक उसमें तेल नहीं छोड़ देता है। तो बस मसाला तक भूनता रहा और जब उसमें ऑयल अलग हो जाता है तो फिर मैंने उसमें डाल दिया था आलू और गोभी, थोड़ा सा मसालों के साथ भूनने के लिए, क्योंकि उसके अंदर फिर मसाले ना अच्छे से चले जाते हैं। तो बस मैंने वो सब डाल के थोड़ा सा और चला दिया था और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था। और वैसे मैं ये ना कुकर में बनाती हूँ, पर मैंने कुकर में एक तरफ चावल बनने के लिए रख दिया था क्योंकि काफ़ी अब लेट हो रहा था और रिद्धू को नींद आ रही थी। मैंने रिद्धू की वजह से रख दिया था। लेट तो नहीं हो रहा था, 7 बज रहा था, पर मैंने रिद्धू की वजह से बनाए कर रख दिया था। तो बस मेरा खाना बन के तैयार था और मैंने फिर अब सैलड भी काट दिया था। फिर मैं सब लोग को खाना निकालने जा रही थी, तब तक हिमांशु बोला चलिए चलिए चलते हैं, बाहर चलते हैं। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं जाना, क्योंकि आशी को ना रात में छोड़ के मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि आशी बहुत परेशान करती है। पर सब लोग बहुत फोर्स करने लगे जाओ जाओ। तो हिमांशु के साथ मूवी देखने आना था, तो बस हिमांशु, मैं और गोलू आ गए थे मूवी देखने के लिए। और मूवी वो वाली देखी थी हमने, फुकरे देखी थी, फुकरे 3 बहुत ही अच्छी मूवी है। मतलब हंसते हंसते तो पूरे गाल में दर्द हो गया था, गाल सर सब दर्द हो गया था, इतना कॉमेडी मूवी है। फिर इंटरवल हुआ तो हिमांशु लेके आया पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक, और बस खाते खाते पूरी मूवी हम लोगों ने एंजॉय की, बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद फिर अब ये निकल रहे हैं और अभी टाइम हो रहा था 1:30, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। घर से फ़ोन आ रहा था मम्मी का, क्योंकि आशी मम्मी को बहुत परेशान कर रही थी। आशी बहुत करती है रात में परेशान, वो दिन भर रह लेगी, पर उसको रात में ना बहुत ये रहता है कि मम्मा के साथ ही रहना है, बहुत तंग कर देती है। तो बेचारी मम्मी को बहुत परेशान कर देती थी। घर आते थे हम लोग को 2 बज गया था और इतना जल्दबाजी उन लोगों ने कर दी थी कि मैंने खाना नहीं खाया था, भूख बहुत तेज़ लग गई थी। तो बस घर आए तो आशी उस टाइम सोई हुई थी, तो मैंने कहा फटाफट खाना खा लिया जाए। तो बस मैंने अपन तीनों का खाना निकाला, फिर हम लोगों ने खाना खाया और ऑलमोस्ट 2:30 बज चुका था तब खाना ना खाने के बाद। इसी साथ मैं व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।